Hello, good day friends. This is Siddharth Goswami and this is my YouTube channel, Freight Gurukul. It's a part of Dynamic Air and Sea Cargo Private Limited. Well friends, last time मैंने एवरग्रांडे क्राइसिस के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि इसमें शिपिंग एंड फ्रेट लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है. Well, मैंने थोड़ा बहुत और रिसर्च किया है इस एवरग्रांडे के बारे में एंड आई टुडे वांटेड टू tell you the impact of Evergrande in the Indian economy, and obviously supply chain and shipping is also related to that. तो अगर इकोनॉमी हमारी जैसी चलेगी प्लस या माइनस उसी हिसाब से शिपिंग लॉजिस्टिक्स भी चलता है एंड वाइस वर्सा. वेल फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है एवरग्रांडे इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिकली रियल इस्टेट कंपनी ऑफ चाइना और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है. और इसका ग्रोथ के बारे में तो आप सबको पता ही है कि सिंस बिगनिंग ये आज के डेट में कितना बड़ा है. दे हैव देयर प्रेजेंस इन मोर देन 250 cities इन चाइना एंड दे आर डूइंग अराउंड 12 to 1400 प्रोजेक्ट्स एट प्रेजेंट. सो 35 लाख से ऊपर इनके वेंडर्स हैं चाइना में एंड द रियल स्टेट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 30% ऑफ द चाइनाज ग्रोथ इन द इकोनॉमी. सो रियल स्टेट कितना बड़ा है हम समझ सकते हैं. आज के डेट में जो ये क्राइसिस आया है एवरग्रांडे का, सो लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली एवरग्रांडे भी इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से इनको भी नहीं मिल रहा है. और सिनिक जैसी कंपनी ट्रबल में हैं. एक और कंपनी रियल स्टेट की है जो HNA ग्रुप है, वो भी बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी है. नाउ हम मुद्दे पे आते हैं कि इसका फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा. देखिए, अगर रियल इस्टेट कंपनीज़ को असर होता है चाइना में तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो स्टील कंपनीज़ का, स्पेशली मेटल इंडस्ट्रीज़ का, वो चाइना में कम हो जाएगा जो काफ़ी मात्रा में हैं. कंपनीज़ लाइक टाटा ग्रुप काफ़ी एक्सपोर्ट्स करती हैं चाइना में स्टील वगैरह. तो वो अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स में इसका फ़र्क पड़ेगा, फ्रेट में इसका फ़र्क पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स में इसका फ़र्क पड़ेगा. और ऑब्वियसली जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ जो इन सब चीज़ों को डील कर रही हैं ऑब्वियसली उनको तो हिट लेना ही पड़ेगा, उनको हिट होगा काफ़ी हद तक. सो दिस इज़ वन इम्पैक्ट विच मे अफेक्ट द लॉजिस्टिक्स इन वन वे. और दूसरी तरफ से यस, इकनॉमी को, इंडियन इकनॉमी को कुछ बेनिफिट इस तरह से हो सकता है कि अगर चाइना थोड़ा सा वीक पड़ता है तो ऑब्वियसली हमारे लिए चांसेस बन जाते हैं कि हम अपना ग्रोथ कर सकें. बट यहाँ पे मैं बेसिकली जो डिस्कस कर रहा हूँ वो बेसिकली लॉजिस्टिक्स में कर रहा हूँ. अगर स्टील अगर कम एक्सपोर्ट्स होगा तो वो जो कार्गो जो कंटेनर्स में जाते हैं जो कंपनीज़ करती हैं ऑब्वियसली उनको वो हिट हो जाएगा और असर उनको होगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स में असर होने वाला है. एक और न्यूज़ है फ्रेंड, जो मर्क्स शिपिंग लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग लाइन इन द वर्ल्ड एंड ये लोग थोड़ा सा अपना स्टैंस चेंज कर रहे हैं शिपिंग में. फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड दे आर थिंकिंग टू बेसिकली अप्रोच द डायरेक्ट शिपर्स इंस्टेड ऑफ द फ्रेट फॉरवर्डर्स. इन लोगों को पता चला है, मर्क्स को पता चला है कि बहुत से फ्रेट फॉरवर्डर जिनको इन्होंने $4,000 पर 40 फीट कंटेनर का जो रेट सेल किया था वो इन लोगों ने इस कोविड के पीरियड में शिपर्स को $20,000 पर 40 फीट कंटेनर्स के हिसाब से सेल किया है. सो मर्क्स थोड़ा सा नाराज़ है कि भाई ये जो $16,000 का जो प्रॉफिट है वो क्यों भाई फ्रेट फॉरवर्डर्स को चला गया और हमको क्यों नहीं आया. माइट बी ये वन ऑफ द रीज़न है या कुछ अपना कंट्रोल ज़्यादा करना चाहते हैं वो. तो एनीवेज इनका ये स्टैंस है और ये जो प्राइसेस बेसिकली हैं देखते हैं कि इसको ये लोग अप्लाई करते हैं कि नहीं करता है. इनका जो स्टैंस है इनको अप्लाई करते हैं नहीं करते. दूसरी तरफ से बात ये है कि ये देखना ज़रूरी है कि जो ये शिपर्स हैं क्या ये मर्क्स का इस स्टैंड को सपोर्ट करेंगे. क्योंकि देखिए शिपर्स लोग थोड़ा सा पर्सनलाइज सर्विस देना जानते हैं और हम सबको पता है कि फ्रेट फॉरवर्डर्स जो होते हैं वही एक पर्सनलाइज सर्विस देते हैं. कैरियर जो है वो एक सर्विस देता है आपको और जो उस सर्विस को थोड़ा सा हम जो फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं उसको रिफ़ाइन करके हम लोग बेसिकली देते हैं MTO के द्वारा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बन के. तो काफ़ी हद तक जो इसीलिए फ्रेट फॉरवर्डर्स भी सक्सेसफुल हैं क्योंकि सिर्फ आपको रेट देने से या फिर रूटिंग बताने से चीज़ें नहीं होती हैं. बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रेट फॉरवर्डर्स कस्टमर्स के लिए करते हैं और
आई डोंट नो वेदर कैरियर इस चीज़ को कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट लेट्स सी। एक वन मोर न्यूज़ फ्रेंड्स जो मैं आपको देना चाहूँगा, आप सब लोग इंडामेक्स 1 के बारे में जानते हैं। इंडिया अमेरिका एक्सप्रेस सर्विस है जो बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यूएस जाता है और यूएस से वापस आता है। नवंबर से इंडामेक्स 2 स्टार्ट होने वाला है, इंडामेक्स 2। एंड ये इंडामेक्स 2 है, इसमें यही पार्टनर्स होंगे जो पहले हैं आपके वन लाइन, CMA CGM, हैपेक-लॉयड। और इससे क्या होगा कि ये कैरियर्स का जो स्ट्रेट लेन की जो सर्विस है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो CMA CGM है इसमें से आउट ऑफ 8 वेसल्स 3 वेसल्स को कंट्रोल करता है, उसके अपने 3 वेसल्स हैं इसमें। सो लेट्स सी ये वेसल्स कैसे जाएगा। छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा, जो नावाशेवा टू नॉरफॉक है उसका ट्रांजिट टाइम करीब 21 डेज़ होगा इसका। और जो आपका न्यूयॉर्क टू पोर्ट कासिम है कराची पाकिस्तान में, उसका ट्रांजिट टाइम कुछ 21 डेज़ के आसपास का होगा। सो लेट्स सी फ्रेंड्स ये क्या होता है इस सर्विस में। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी एट माई email ID fredgurukul@gmail.com, और यू कैन गेट इन टच विथ मी एट माई फ़ोन नंबर 9810566689 by WhatsApp. So thank you very much friends, and see you for the next video.